बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुख्तलिफ पेपर्स में कंप्यूटर रिलेटेड MCQs आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड कंप्यूटर रिलेटेड MCQs हैं जिनको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और मुकम्मल तौर पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी तो नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है ब्लैंक DVDs ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न आर आइडेंटिफाइड एज DVD प्लस RW, मसलन DVD प्लस री राइटेबल। तो एक नॉर्मल DVD होती है और एक री राइटेबल होती है। री राइटेबल में आप डाटा इरेज करके दोबारा भी उसको राइट कर सकते हैं। आगे जो हमारा दूसरा सवाल है, हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट। तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है कि WWW किसने डेवलप की, तो वो भी टिम बर्नर्स ली ने डेवलप की। आगे एक और सवाल पूछा जाता है फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, वो कौन है, वो भी टिम बर्नर्स ली हैं। तो ये टिम बर्नर्स ली ने जो वेबसाइट्स के लिए काम किया है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके लिए ये नाम है। और एक और सवाल आता है फादर ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट विंड सर्फ है। इंटरनेट अलग चीज़ है और इंटरनेट के अंदर हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट अलग चीज़ है। देखिए सवाल में है कि हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट। तो इंटरनेट एक अलग चीज़ है। इंटरनेट जिसने ईजाद किया उसका नाम है विंड सर्फ, और जो हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टिम बर्नर्स ली। मसलन www. ये जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये टिम बर्नर्स ली ने इजाद किया था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लाइस पास्कल। तो ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। आगे हमारा अगला सवाल है देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर, एम्बेडिंग एंड लिंकिंग। इसका आंसर है लिंकिंग। आगे अगला सवाल है विच इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। तो वेब पेज एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL। जैसे www. आगे वेबसाइट का नाम होता है, आगे .com होता है। तो ये पूरा एक जो लिंक होता है इसको हम कहते हैं URL। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन इज अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक फोल्डर। तो इसका आंसर है प्री डिफाइंड ऑर्डर। आगे विच इज नॉट अ MS पावरपॉइंट व्यू। आगे इसका आंसर है प्रेजेंटेशन व्यू। तो ये आप काफ़ी दोस्त ये इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये फिर ये कैसे हो सकता है कि प्रेजेंटेशन व्यू इसका आंसर नहीं है। तो इसको हम आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें आप ओपन करके जब व्यू टैब में आएंगे तो व्यू टैब में आके ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ हैं। इसमें आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन व्यू नज़र नहीं आ रहा। आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट पेज है, आगे रीडिंग व्यू है, नॉर्मल है, और प्रेजेंटेशन व्यू कहीं भी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर प्रेजेंटेशन व्यू है। आगे आपने ऑप्शंस में देखा होगा, आगे आउटलाइन व्यू भी लिखा होता है, नोट पेज भी लिखा होता है, स्लाइड सॉर्टर भी लिखा होता है, या कहीं रीडिंग व्यू होता है, कहीं नॉर्मल होता है। तो ये व्यूज़ डिफरेंस लिखे होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन व्यू है वो उसका आंसर हमेशा यही आएगा कि ये इसका व्यू नहीं है। आगे अगला सवाल है इन MS Word 2016 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू वन लाइन अप प्रेस डैश कीज फ्रॉम कीबोर्ड। तो शिफ्ट प्लस अप एरो। तो अगर उसने सवाल में अगर कहा हो कि वन लाइन डाउन तो फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो।
यानी कि एक लाइन ऊपर आपने सिलेक्ट करनी है तो आपने अप एरो प्रेस करना है, अगर एक लाइन नीचे सिलेक्ट करनी है तो आपने डाउन एरो जो है प्रेस करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब है कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पहला आपको व्यू नजर आता है, पहला जो पेज होता है वो क्या कहलाता है, तो वो होम पेज होता है वेबसाइट का। तो ये इस सवाल का मतलब है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज बेसिक। बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो एक दूसरा उन्होंने सवाल पूछा होता है वो ये है कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये फुल फॉर्म का एक सवाल अलग भी पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने ये डिफाइन कर दिया। आगे है, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। तो एक ही लेटर को मुख्तलिफ लोगों को, एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो मेल मर्ज होता है। तो मेल मर्ज के बारे में उन्होंने ये भी एक सवाल पूछा होता है कि मेल मर्ज कहाँ मौजूद होता है। तो ये देखिए, ये जो मेन्यू बार है इसमें जो मेलिंग का टैब है उसमें मेल मर्ज होता है। ये जो स्टार्ट मेल मर्ज है ये मेल मर्ज है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि मेल मर्ज जो होता है वो किस टैब में मौजूद होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड डिलीट की डिलीट्स अ लेटर फ्रॉम द डैश साइड ऑफ कर्सर। तो ये जो डिलीट की होती है ये राइट साइड वाला एक लेटर डिलीट करती है। तो एक और सवाल भी आता है कि जो बैक स्पेस होती है वो किस साइड वाला जो लेटर होता है वो डिलीट करती है। तो जो बैक स्पेस होती है वो लेफ्ट साइड वाला लेटर डिलीट करती है, और जो डिलीट होता है वो राइट साइड वाला एक लेटर डिलीट करता है। मसलन जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस की तो इसने ई डेल कर दिया लेफ्ट साइड वाला। तो अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये राइट साइड वाला एल डिलीट कर देगा। तो इस तरह से ये सवाल, दोनों सवाल आते हैं और दोनों सवालों में काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप कर लें, लेफ्ट साइड पे जो बैक स्पेस होती है और राइट साइड पे डिलीट का जो होता है प्रेस करना होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और सवाल इसमें आता है कि कभी कभी आता है सवाल कि जो आपने राइट साइड पे एक पूरा वर्ड डिलीट करना है। डिलीट की से तो एक लेटर डिलीट होगा ना, जैसे डी है, डी एक लेटर है ये डिलीट हो गया, और पूरा आपने एक वर्ड डिलीट करना है। तो पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे आप। जैसे कंट्रोल प्लस डी मैंने प्रेस किया तो ये पूरा लेटर डिलीट हो गया। तो इस तरह ये भी सवाल आता है कि जो राइट साइड वाला एक पूरा वर्ड है वो आपने डिलीट करना है, तो वो कैसे डिलीट करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट। और अगर वो पूछे लेफ्ट साइड वाला पूरा वर्ड डिलीट करना है तो वो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो एक लेटर डिलीट करने के लिए आपने सिर्फ डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करना है, और एक पूरा वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करना है। तो ये भी आप याद कर लीजिए या आप ये नोट कर लीजिए, डिलीट बैक स्पेस प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये 4 सवाल इस तरह से मुख्तलिफ आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड कैन बी सेट टू प्रोहिबिट और अलाउ अ सेल एंट्री डाटा वैलिडेशन। आगे अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जो हम नॉर्मली डाउनलोडिंग करते हैं, कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं। विच इज डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर, लेआउट ऑफ हैंड आउट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 2 फाउंडर थे, पॉल जी एलन एंड बिल गेट्स। तो ये एक ऑप्शन ये दी होती है, एक ऑप्शन ये बिल गेट्स दी होती है, और साथ में बोथ लिखा होता है। तो काफ़ी दोस्त बिल गेट्स पे निशान लगाते हैं क्योंकि फेमस वही है, लेकिन पॉल जी एलन ने भी इसके साथ मिलकर बनाई थी, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो बोथ है।
आगे अगला सवाल है, इन MS Excel द फाइल यू क्रिएट एंड एडिट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। तो MS Excel में जो भी फाइल आप बनाएंगे वो वर्कबुक कहलाती है, और जो वर्कशीट होती है वो वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं मुख्तलिफ। जैसे मैं एक्सेल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये जब एक्सेल ओपन होगा तो इसमें ये देखिए ये ब्लैंक वर्कबुक। तो ये वर्कबुक क्या है, पूरी जो जब एक फाइल ओपन करेंगे तो ये पूरी वर्कबुक होगी। तो उसमें वर्कबुक के अंदर जो आप मुख्तलिफ जो पेजेस या शीट्स वगैरह बनाते हैं तो वो वर्कशीट होती है। मसलन जैसे ये नीचे आप देखिए ये शीट 1 है, इस पे आप काम करें, और अगर आपने दूसरी शीट बनानी है तो शीट 2 आ जाएगी, आगे शीट 3। ये शीट्स हैं, और जो इसका वो जो मेन नाम होता है वो वर्कबुक होता है। तो इस तरह से ये आप इसको क्लैरिफाई कर लें। आगे अगला सवाल है, इन MS Windows 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैजेट। तो रिसाइकल बीन एक गैजेट नहीं है। एक और सवाल भी आता है कि विच ऑफ इज गैजेट। तो गैजेट टाइम और वेदर दो ऑप्शन होती हैं, एक सवाल में उन्होंने टाइम दिया हुआ है और एक सवाल में उन्होंने वेदर दिया हुआ है। तो जो वेदर और टाइम है वो गैजेट होते थे, और जो रिसाइकल बीन है ये गैजेट नहीं है, ये एक शॉर्टकट होता है। कोई भी चीज़ आप जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बीन में जाती है। आगे अगला सवाल है, इन MS Word 2016 शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो एक कंट्रोल D है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल होता है ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, जो आप ये जो लिखा होता है इसको चेंज करने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो PowerPoint के अंदर जो प्रेजेंटेशन व्यू होता है, जो स्लाइड व्यू होता है, उसको क्लोज करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, जो एस्केप की होती है, ये कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। तो ये एस्केप की वाला आंसर करेक्ट है। बाकी इसके अलावा जो स्पेस बार होता है या वैसे एंटर वगैरह होते हैं, ये इनसे ये जो होता है वो व्यू ख़त्म नहीं होता, सिर्फ एस्केप से ख़त्म होता है। आगे हमारा अगला सवाल है, इन MS PowerPoint ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय ट्रांजिशन ऑन माउस क्लिक। तो मसलन आपने जो ट्रांजिशन लगाई होती हैं तो वो जो माउस पे क्लिक करते जाएंगे आपको, तो वो ट्रांजिशन भी आपको शो होती जाएंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू यूज पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल के लिए Alt+Ctrl+V होता है। आगे जो नॉर्मली पेस्ट होती है वो Ctrl+V होती है। तो अगर पेस्ट स्पेशल का वर्ड इस्तेमाल कर दे तो फिर आपने आल्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपकी राइट क्लिक होगी। आगे अगला सवाल है, ALU इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर विच कंसिस्ट्स ऑफ बोथ AU plus LU, AU अरिथमेटिक यूनिट एंड LU लॉजिकल यूनिट। तो इन दोनों को मिला के इसका नाम रखा जाता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका एक और सवाल पूछा जाता है कि जो प्रोसेसर होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है। तो उसका कंपोनेंट होता है ALU। ये भी सवाल आता है, और ये भी जो आपके सामने है AU और LU। ALU किस चीज़ के कंपोनेंट है, तो वो अलग अलग भी पूछते हैं, ALU, AU प्लस LU। आगे हमारा अगला सवाल है, DOS कैन नॉट रिट्रीव डाटा इफ द वायरस करप्ट्स इट। तो इस अगर जो वायरस होता है वो इसके डायरेक्टरी पार्ट को डिस्टर्ब कर दे तो फिर ये डाटा इसका जो होता है वो काम नहीं करता। तो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, इसका ये भी पूछा जाता है कि ये DOS फुल फॉर्म क्या है। तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे अगला सवाल है, OCR स्टैंड्स फॉर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन।
तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे इन MS Excel कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन एग्जिस्ट्स इन होम मेन्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो होम मेन्यू में मौजूद होती है। आगे अगला सवाल है बैकग्राउंड अपीयर्स एज ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस ग्रेडियंट, इसका आंसर है। आगे 28 क्वेश्चन है स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। 29 है शॉर्टकट की टू सिलेक्ट वन स्क्रीन डाउन। तो वन स्क्रीन डाउन के लिए शिफ्ट प्लस पेज डाउन, वन स्क्रीन अप के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप। ये वैसा ही सवाल है जैसे पीछे एक आया था कि एक लाइन आपने सिलेक्ट करनी है ऊपर वाली तो फिर शिफ्ट प्लस अप एरो, और एक नीचे वाली लाइन करनी है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो। और अगर आपने एक स्क्रीन जो होती है वो सिलेक्ट करनी है तो वो शिफ्ट प्लस पेज डाउन है। डाउन वाली स्क्रीन जो होगी वो पेज डाउन से, और जो अप वाली होगी वो पेज अप से होगी। आगे हमारा अगला सवाल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। ये एप्पल एक कंपनी थी जिसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये मैक जो होता है वो मोबाइल्स में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जैसे एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं वैसे ही मैक मोबाइल भी होते हैं जिसमें सिर्फ मैक की एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं। और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का भी होता है। मसलन जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनमें एक तो विंडो इस्तेमाल होती है ना, जैसे विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, और उनमें मैक भी इस्तेमाल होता है विंडो के अलावा। अगर आपने विंडो नहीं इस्तेमाल करनी है, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप ये एप्पल का जो होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाउनलोड करके वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। ये मुख्तलिफ शक्लों में ये सवाल आज पूछे जाते हैं। तो नाजरीन आज के लिए इतने ही MCQs हम डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है हमारी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो सवालात होंगे वो भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी सवाल में अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको तफसील के साथ दोबारा देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट पे भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।